नक्सली मोर्चे पर बस्तर में तैनात सुरक्षा बल के जवानों ने 4 अक्टूबर को एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इस मुठभेड़ में जवानों ने थुलथुली, गबाड़ी और नेंदूर के जंगल में 38 माओवादियों को मार गिराया था, जिनमें 31 माओवादियों का शव और भारी संख्या में हथियार के साथ विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। माओवादियों से बरामद किए गए 11 हथियारों की एक चौंकाने वाली शिनाख्ती हुई है। इन 11 हथियारों को लूटने के लिए माओवादियों ने एक एसपी सहित 122 जवानों को शहीद किया, वहीं 68 जवानों को घायल किया था, जिसका आंकड़ा सामने आया है। वहीं बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि 4 अक्टूबर को जिला नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती थुलथुली इलाकों में जवानों और माओवादियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में जवानों ने 38 माओवादियों को मार गिराया और 31 माओवादियों के शव के साथ भारी मात्रा में LMG, AK-47, इंसास राइफल, SLR जैसे कई हथियार भी बरामद किए गए थे। इन हथियारों में अधिकतर माओवादियों ने विभिन्न घटनाओं को अंजाम देकर जवानों से हथियार लूटे थे। इनमें मदनवाड़ा मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस अधीक्षक विनोद चौबे से भी हथियार लूटे गए थे। इसके अलावा टेकलगुड़ेम घटना, झारा घाटी की घटना, गीदम थाने की घटना, किरंदुल सहित पूर्व में माओवादियों के द्वारा अंजाम दिए गए घटनाओं के बाद लूटे गए हथियारों की बरामदगी की गई थी, जिनकी शिनाख्ती की गई और कार्यवाही की गई। अभी तक हथियारों की शिनाख्ती की कार्रवाई में ये जानकारी मिली है कि 11 हथियारों को जिन घटनाओं को अंजाम देकर माओवादी लूटे थे, इन घटनाओं में 122 जवान शहीद हुए थे, वहीं 69 जवान घायल हुए थे। इसके अलावा रिकवर किए गए अन्य हथियारों की शिनाख्ती भी कार्यवाही बाकी है। शिनाख्ती के बाद और भी खुलासे होंगे। ये हथियार छत्तीसगढ़ से माओवादी लूटे थे या फिर प्रदेश के बाहर की घटनाओं में लूटे गए थे, इसकी भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। दिनांक 4 अक्टूबर को जिला दंतेवाड़ा में नारायणपुर के सीमावर्ती थुलथुली इलाका में पुलिस एवं सुरक्षा बल की बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात कुल 31 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और साथ साथ काफ़ी बड़ी संख्या में LMG, AK-47, SLR, इंसास इस प्रकार का ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर किए गए थे। उन वेपन का शनाख्ती कार्रवाई की गई थे। उनमें से अधिकतम हथियार जो सुरक्षा बल से माओवादी द्वारा विभिन्न घटना में लूटा गए थे, उसमें उदाहरण स्वरूप जो मदनवाड़ा मुठभेड़ में जो पुलिस अधीक्षक श्री स्वर्गीय विनोद चौबे जी की घटना में भी हथियार लूटे गए थे, उसको भी रिकवर किए गए थे। और उसके अलावा जो टेकलगुड़म घटना 2021 में हुआ और जारा घाटी की घटना है और गीदम थाना में लूट हुआ है 2003 की, और किरंदुल में सुरक्षा बल से भी हथियार लूटे गए थे। इस प्रकार का पूर्व में जो विभिन्न घटनाक्रम में जो सुरक्षा बल से लूटे गए हथियार को पुलिस द्वारा वापस रिकवर किए गए थे और उस मुठभेड़ में टोटल AK-47, LMG, SLR, इंसास इस प्रकार का काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स भी रिकवर किए गए थे। बताया जा रहा है कि इन सभी घटनाओं में 122 जवान शहीद हुए थे, 68 जवान घायल हुए। हाँ जी, इनसे इन मुठभेड़ में उन जो घटनाक्रम में जितना जो शहादत हुआ उसी हिसाब से अभी जो प्राथमिक जानकारी अनुसार 122 से अधिक जो हमारा जवानों को शहादत हुआ और शेष वेपन का भी शनाख्ती कार्रवाई बाकी है। संभवतः फिर प्रदेश के बाहर का भी किसी घटना में भी ये वेपन माओवादी द्वारा लूटा गया होगा, उसका भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। अभी तक जो प्राथमिक शनाख्ती और जो जानकारी अवेलेबल है उसी अनुसार 122 से अधिक जो जवान का विभिन्न मुठभेड़ में जो घटनाक्रम में शहादत हुआ, उसी घटनाक्रम में माओवादी द्वारा इन वेपन को लूटा गया।